हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। आज मैं बात करूंगा, कभी भी आप अगर अरबियन कंट्री में जाते हैं, जैसे सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, कुवैत जाते हैं, अगर इन कंट्री में काम करने के लिए अगर जाते हैं तो आपको यहाँ से मेडिकल फिटनेस लेकर जाना होता है और अक्सर मेडिकल फिटनेस में आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, या कुछ मरीज को किसी ग्राउंड पे, एक्सरे के ग्राउंड पे, ब्लड के ग्राउंड पे अनफिट कर दिया जाता है और आपको जाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज मैं बात करूंगा ये कौन कौन सा कारण है जिसके कारण आपको अनफिट कर दिया जाता है और उसके लिए क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आप पुनः वहाँ जा सकें या अपने शरीर को फिट कर सकें। बेसिकली चेस्ट में अगर चेस्ट एक्सरे वहाँ कराया जाता है, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए चेस्ट एक्सरे कराते हैं। चेस्ट में कभी कभी फाइब्रोटिक चेंजेज आता है तो उसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी बात, कुछ पेशेंट्स में सीपी एंगल ब्लंटेड, जिसको बोलते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंटेड है, तो कोस्टोफ्रेनिक एंगल ब्लंटेड है, हो सकता है उसमें प्लूरल इफ्यूजन हो, तो इसके कारण अनफिट किया जाता है। तीसरी बात हो गई, कुछ पेशेंट में कंसोलिडेशन या फाइब्रो कंसोलिडेशन रहता है, उसके कारण किया जाता है। कुछ पेशेंट में लिखा जाता है कैविटरी चेंजेस है या फाइब्रोब्रोंकिटिस चेंजेज है, इस सारे कंडीशन में अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरा कारण है, अगर ब्लड टेस्ट में जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो लीवर का एंजाइम अगर बढ़ा रहेगा, SGOT SGPT अगर ग्रॉसली इनलार्ज है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, उसमें अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। किडनी फंक्शन में यूरिया क्रेटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, या ECG में अगर कोई कार्डियक इशू आ रहा है, इस सारे कंडीशंस में आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपकी जर्नी रद्द हो जाती है और आपको टाइम दिया जाता है कि आप ट्रीटमेंट कराएं ताकि अगले विजिट तक आप फिट हो जाएं और तब आपको जाने का परमिशन मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चेस्ट से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं जिसको अनफिट कर दिया जाता है वो हम लोग के पास अक्सर आते हैं, तो उस तरह के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाना, काम करना तो एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका शरीर में अगर कोई बीमारी है तो आपको शरीर को फिट रखना ये सबसे बड़ा एसेट है। क्योंकि बाहर जाएंगे, आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, वो आपकी संपत्ति है, अच्छी बात है, उसी से परिवार चलता है, पैसा कहीं भी कमाने जाते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर फिट नहीं है तो शरीर को फिट करना उससे भी इम्पोर्टेंट काम है। चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में उसको प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या डायग्नोसिस है और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। डायग्नोसिस के लिए पुनः अपने सेंटर पे हम लोग एक्सरे करवाते हैं, या पेशेंट में अगर कुछ दिक्कत दिख रहा है तो उसमें CT स्कैन कराते हैं। कुछ पेशेंट्स में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको PFT या स्पायरोमेट्री बोलते हैं, उसको कराने की ज़रूरत है, और बलगम या कंप्लीट ब्लड सेल काउंट का कराने का ज़रूरत होता है। इस सारे टेस्ट करके अगर जो बीमारी डायग्नोस्ड होता है उस डायग्नोसिस बना करके उसका फिक्स ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट फिट होते हैं। दूसरी बात है, अगर लीवर फंक्शन डिरेंज्ड है, किसी का SGOT बढ़ा हुआ है, SGPT बढ़ा हुआ है और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, इस तरह के मरीजों को सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो टेस्ट करवा लेते हैं। टेस्ट करवाने के बाद अगर डिरेंज्ड है, एक अल्ट्रासाउंड कराने की भी जरूरत पड़ सकती है कि लीवर का इको टेक्सचर कैसा है, कहीं CLD तो नहीं है, लीवर में कोई पस तो नहीं है, तो इस तरह, या और भी कोई डिजीज है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स चलाते हैं, जिससे कि लीवर को बचाने का ड्रग देते हैं, उससे रिलेटेड सिरप देते हैं, लीवर से रिलेटेड कुछ टैबलेट्स देते हैं। अगर लीवर एब्सेस है या कुछ इस तरह की बात है तो उसका फिक्स ट्रीटमेंट है, उसको ट्रीट करते हैं। पेशेंट को अगर अल्कोहल लेने की आदत है या कोई भी नशा करते हैं जो लीवर को डैमेज करता है, उन सारे चीज़ों को बंद करना होगा। किडनी से रिलेटेड चीज़ अगर बढ़ा हुआ है एंजाइम, तो कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है उसको बंद करें और किडनी से रिलेटेड जो प्रोटेक्टिव ड्रग है उसको लेना है। हार्ट के लिए ECG कराते हैं, ECG में अगर कोई बीमारी डायग्नोज होता है उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं। इसीलिए जिस सिस्टम में अगर प्रॉब्लम, उसमें आपको बता दिया जाता है कि किस में एक्सरे में प्रॉब्लम आया है या इसमें लीवर फंक्शन में आया है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में, उस ग्राउंड पे आपको अनफिट कर दिया जाता है और साथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है उसमें। उन चीज़ों को हम लोग यहाँ हर चीज़ को वेरीफाई करके और प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं, डायग्नोसिस बना के उसको ट्रीट करते हैं
और ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर आप जाएं कमाने के लिए या अपने कंट्री में कमाएं, कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन शरीर आपका है, कहीं भी रहें तो आपको स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। शरीर में अगर चेस्ट से रिलेटेड डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, ब्रोंकाइटिस है या कोई भी अगर डिजीज है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए ट्रीटमेंट कराना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शरीर आपका फर्स्ट एसेट है। तो इन चीज़ों को कराकर आप उसमें बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत घबरा रहे हैं कि अब मेरा जर्नी कैंसिल हो गया, क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। प्रॉपरली हम लोग ट्रीट करते हैं। आप हम लोग से कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम सारा एड्रेस और फ़ोन नंबर सारा दिया हुआ है, आप मिलिए और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।